नमस्ते, वेलकम एवरीवन। आज की ये जो क्लास है इसमें जो उच्च माध्यमिक परीक्षा है कक्षा 12 के लिए 2023 की जो परीक्षा हो रही है उसके लिए हम एक मॉडल पेपर देख रहे हैं। मॉडल पेपर जो ये हमारा पहला मॉडल पेपर है और इसकी मैं पूरी श्रृंखला चलाएंगे। हम आपको टोटल 20 मॉडल पेपर्स में आपको अवेलेबल कराऊंगा। हिंदी अनिवार्य का है, ये हिंदी कंपलसरी का है और टोटल जो आपका बोर्ड का जो पैटर्न है, बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये आपका पूरा का पूरा पेपर हमने बनाया है, जिसमें हम कंप्लीट आपका जो डिवाइडेशन है मार्किंग का, जैसे 40% आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था, कमेंट किया था कि सर ऑब्जेक्टिव टाइप में जो 40% जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कितने नंबर के होंगे। तो मैं बता दूं कि टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होगा और 80 का 40 आप कर सकते हैं। 32 नंबर के आपके जो प्रश्न होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे जैसे अब सद वाले, ऐसे नहीं होगा। आपके उसमें जो 6 और 6 12 जो है वो गद्यांश होंगे। 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे, एक गद्यांश होगा और एक पद्यांश होगा। तो 6 तो वो होंगे। उसके बाद में फिर आपके 6 प्रश्न होंगे रिक्त स्थान वाले और बाकी के जो प्रश्न होंगे वो होंगे आपके अति लघुत्रात्मक। तो ये टोटल मिलाकर के आपका 32 नंबर का पोर्शन होने वाला है। और इसके बाद का जो आपका रहेगा उसको भी हम कंप्लीट जो है वो देखने वाले हैं। 30% और 30%, यानी 30% रहेगा अति लघुत्रात्मक का और 30% रहेगा आपका निबंधात्मक का। और जो निबंधात्मक वाला पोर्शन होगा उसमें आपको विकल्प मिलेगा। ठीक है, विकल्प मतलब 2 में से कोई आपको एक प्रश्न करना होता है। ये कंप्लीट आपको पूरा मॉडल पेपर जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड का सिलेबस है उसके अनुसार हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम खंड अ जो है आपका उसको देखेंगे और निर्देश भी आप पढ़ लीजिएगा। ये निर्देश इस तरीके से रहेंगे। मैं कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा। और ये जो पेपर है, अगर आप ये पूरे हमारे जो 20 मॉडल पेपर जो हम जारी कर रहे हैं वो अगर आप चाहते हैं PDF के रूप में अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जो ऐप है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर हमने पूरा का पूरा मॉडल पेपर्स करके एक जो टैब बनाया, आप उसमें ये सारे के सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो आइए पहले तो देखते हैं किस तरीके का रहने वाला है। सबसे पहले हम खंड अ देखेंगे और खंड अ में हम देखेंगे जो 40% यानी 32 नंबर के आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। वो क्वेश्चंस आप जो है वो यहाँ पे देखेंगे। समय रहेगा आपका 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक रहेगा आपका 80 नंबर का। ध्यान रखना, ये हम वार्षिक परीक्षा की बात कर रहे हैं। आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा वो 70 नंबर का होगा। ओके, 70 नंबर के हिसाब से आपका जो फर्स्ट जो भाग होगा 40%, उसमें आपके 28 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली ये रहेगा आपका फर्स्ट जो पार्ट है वो आपका रहेगा 28 नंबर का और वार्षिक परीक्षा का रहेगा आपका 32 नंबर का। अब सबसे पहले जो खंड अ, देखिए इसमें आपको निर्देश आप पढ़ लीजिएगा, इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं फालतू टाइम खराब ना करूँगा आपका। और PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, PDF आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। खंड अ जो है आपका, खंड अ में जो पहला सबसे पहले बहुविकल्पी जो प्रश्न है, हिंदी कंपलसरी की बात कर रहा हूँ। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग जो पैटर्न है, ध्यान रखना वो अलग अलग पैटर्न है सब्जेक्ट वाइज है। और हम यहाँ पे सारे सब्जेक्ट देखेंगे। मैंने आपको जो 6 सब्जेक्ट बताए, हिंदी कंपलसरी देखेंगे, हम इंग्लिश कंपलसरी का देखेंगे, हिंदी साहित्य का देखेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी। तो ये 6 सब्जेक्ट हम देखने वाले हैं और सभी सब्जेक्ट का मैं आपको PDF भी अवेलेबल कराऊंगा। हमारे ऐप में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो उसे डाउनलोड करिएगा। और ध्यान रखना, डाउनलोड करते समय स्टूडेंट लॉगिन करना आपको। अगर आपने पेरेंट लॉगिन कर दिया तो हमारा जो स्टोर वाला टैब है फिर वो आपको दिखेगा नहीं। तो स्टूडेंट लॉगिन करिएगा। और उसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार की समस्या रहती है तो वहाँ पर एक चैट बॉक्स दिया हुआ, मुझे आप जो है वो मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अब देखिए जो पहला प्रश्न रहेगा आपका, बहुविकल्पी प्रश्न आपके हिंदी कंपलसरी में जो पूछे जाएंगे वो आपके एक गद्यांश से पूछे जाएंगे और एक पद्यांश से पूछे जाएंगे। तो एक तो पहला आपका जो प्रश्न आएगा वो गद्यांश होगा, अपठित गद्यांश। और ध्यानपूर्वक इसको आपको पढ़ करके नीचे दिए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। इसमें 6 प्रश्न पूछे जाएंगे पहले में, और उसके बाद फिर आपका एक आएगा अपठित पद्यांश, और उसको पढ़ करके नीचे जो दिए हुए प्रश्न है उसके आपको आंसर देने हैं। और उसमें भी रहेंगे 6 प्रश्न, यानी 6 और 6 12 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। इस तरीके से आपके 12 नंबर के 12 प्रश्न हुए। उसके बाद में फिर आपका आएगा रिक्त स्थान वाला, और रिक्त स्थान में भी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो भी रहेगा प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। तो इस तरीके से ये हुआ 18 नंबर। उसके बाद में बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके पूछे जाएंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न, एक प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। इस तरीके से आपका फर्स्ट वाला जो भाग है 40 नंबर परसेंटेज का, वो 32 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न जो हमें हल करना है, यहाँ पर हम एक बार हल्का सा पढ़ लेते हैं फटाफट। उसके बाद नीचे यहाँ पे जो प्रश्न दिए हुए हम इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। मैं हल सहित आपको इसकी PDF हमारे ऐप में मिलेगी। ठीक है ना, अभी मैं आपको यहाँ पर उत्तर सारे बता देता हूँ।
तो पहला हम पढ़ लेते हैं हल्का सा। नगरीकरण की प्रवृत्ति सारे विश्व में काम कर रही है। एक बात का ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न इसमें यह पूछा जाएगा गद्यांश और पद्यांश दोनों में कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो शीर्षक में क्या होता है कि जनरली, है ना, जनरली मतलब जो सामान्यतः ये बात होता है कि जो फर्स्ट लाइन होती है, प्रथम पंक्ति जो होती है गद्यांश या पद्यांश की, उस प्रथम पंक्ति में ही आपको उस गद्यांश का शीर्षक जो वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति है नगरीकरण की प्रवृत्ति सारे विश्व में काम कर रही है। अब हम आगे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि पहली पंक्ति से आपको शीर्षक किस तरीके से ढूंढना है। 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। नगरीकरण की यह दिशा स्पष्टतः छोटे समुदायों की समाप्ति की दिशा है। भारत में भी शहरों की जनसंख्या अभी प्रतिवर्ष 35 लाख के हिसाब से बढ़ रही है। भले ही मनुष्य के पास तर्क और बुद्धि, अब जो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, तर्क और बुद्धि है और वह अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवस्थित कर सकता है। विज्ञान में ऐसा कुछ निहित नहीं है जो मनुष्य को विशाल विकटाकार बस्तियों में अव्यवस्थित रूप से रहने के लिए बाध्य करता हो। वर्तमान नगरोन्मुख प्रवृत्ति के कुछ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण हैं। वे शाश्वत नहीं है और उन्हें प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न से परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि गांव आज जैसा है वैसा ही यदि रहता तो नगरीकरण की प्रवृत्ति रोकी नहीं जा सकती। लेकिन यदि मानव समाज का निर्माण छोटे प्राथमिक समुदायों के आधार पर ही करना है तो आज के गांवों की ऐसी बस्तियों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो हर दृष्टि से आकर्षक होंगी और तब सामान्यतः कोई भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहेगा। तो क्या, अब देखिए हम प्रश्न का उत्तर देते हैं, सीधा चलते हैं प्रश्नों पे। पहला प्रश्न यह है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? ऑप्शन है आपके पास 4, बस्तियों की कमी, बाजारीकरण, नेक्स्ट है आपका विज्ञान की प्रगति और फिर है नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति। तो मैंने बताया था कि प्रथम पंक्ति में आपको मिलेगा इसका शीर्षक। प्रथम पंक्ति में नगरीकरण की प्रवृत्ति सारे विश्व में काम कर रही है, तो सीधा सीधा उत्तर है इसका नगरीकरण की प्रवृत्ति। ये हो गया आपका इसका शीर्षक जो है वो हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन द, नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति। इस गद्यांश का हम शीर्षक लगा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में किस प्रकृति का विकास हो रहा है? तो आप ऑप्शन 1 है नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है, ऑप्शन ब है औद्योगिकरण की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है, ऑप्शन स है बाजारीकरण की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है, या फिर ऑप्शन द है व्यक्तिकरण की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है ना। पहली पंक्ति में हमने देखा कि नगरीकरण की स्पष्ट जो है यहाँ पे हमने देखा कि नगरीकरण की प्रवृत्ति सारे विश्व में काम कर रही है, यानी नगरीकरण का विकास जो है वो हो रहा है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस आधार पर मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है? ज्ञान और इच्छा से, तर्क और बुद्धि से, कर्म और साधन से, या फिर विचार और मनन से? तो यहाँ पे इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, तर्क और बुद्धि से मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि भले ही मनुष्य के पास तर्क एवं बुद्धि है और वह अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवस्थित कर सकता है, मतलब तर्क और बुद्धि से मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है चौथा, प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न से क्या बदला जा सकता है? तो ऑप्शन है सांप्रदायिकता की प्रवृत्ति को, ऑप्शन ब है भौतिकता की प्रवृत्ति को, ऑप्शन स है पलायनवादी प्रवृत्ति को, और ऑप्शन द है नगरीकरण की प्रवृत्ति को। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द, नगरीकरण की प्रवृत्ति को प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न से बदला जा सकता है। ठीक है, इसका हमने यहाँ पे आपको देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए उन्हें प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न से परिवर्तित किया जा सकता है। किसको? जो वर्तमान में नगरोन्मुख प्रवृत्ति के कुछ कारण हैं, यानी नगरोन्मुख प्रवृत्ति यानी नगरों की ओर लोगों का जो झुकाव है वो क्यों हो रहा है, उसके कुछ आर्थिक कारण है, कुछ सामाजिक कारण है, कुछ राजनीतिक कारण है। तो इन सबको हम प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न से बदल सकते हैं, यानी हम नगरीकरण की प्रवृत्ति को जो है वो बदल सकते हैं। और पांचवा प्रश्न है, नगरीकरण की प्रवृत्ति को कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन 1 है छोटे समुदायों को समाप्त करके, ऑप्शन ब है गांवों का आकर्षक विकास करके, ऑप्शन स है सुख सुविधाओं का विकास करके, और ऑप्शन द है सहयोगात्मकता का विकास करके। तो वैसे तो आप सारे आंसर आपको इसमें लग सकता है कि भाई सभी ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन हमें गद्यांश के आधार पर हमें उत्तर देना है। और गद्यांश में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आज के गाँवों की ऐसी बस्तियों के रूप में परिवर्तित किया
किया जा सकता है जो हर दृष्टि से आकर्षक होगी। यानी हमें गांवों का आकर्षक विकास करना है, तभी हम नगरीकरण की प्रवृत्ति को रोक सकते हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा गांवों का आकर्षक विकास करके हम नगरीकरण की प्रवृत्ति को रोक सकते हैं। ध्यान देना, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से नहीं देंगे, जो गद्यांश या पद्यांश में लिखा हुआ है उसी के आधार पर आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है। ऑप्शन 1 बाजारीकरण के कारण, ऑप्शन ब है सुख सुविधा के कारण, ऑप्शन स है नगरीकरण के कारण और ऑप्शन द है उपरोक्त सभी के कारण। तो जनसंख्या, शहरों की जनसंख्या बढ़ने का कारण है बाजारीकरण भी है, सुख सुविधाओं का विकास भी है, गाँव में ये नहीं हो पाता, और नगरीकरण की प्रवृत्ति है। तो इन सभी के कारण, इसलिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी के कारण। तो दोस्तों ये हमने 6 प्रश्न किए। प्रथम आपका जो गद्यांश था, और इस तरीके से अगर आप इसको हल करते हो तो आपके 6 में से 6 पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा हम यहाँ पे करते हैं